महेंद्र का भाई पुलिस वालों से बिसरा की रिपोर्ट देखने की जिद करने लगा तो पुलिस वालों ने भी फाइलें खंगालनी शुरू की। आखिरकार साल भर पहले आई महेंद्र की विसरा रिपोर्ट ने उन्हें मिल ही गई, मगर जब उस रिपोर्ट को पुलिस वालों ने गौर से पढ़ा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। गाजियाबाद का ये केस ऐसा है जिसके बारे में जुर्म और मुजरिमों में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्राइम करते वक्त अगर सबूत न छोड़ा जाए तो इंसान संगीन से संगीन जुर्म करके भी बच सकता है। मगर यह ख्याल बस ख्याल ही है, क्योंकि हकीकत में पुलिस अगर अपना काम ठीक से कर ले तो क्राइम का कोई भी केस ऐसा नहीं है जो अनसुलझा रह जाए। ताज़ा मामला है गाजियाबाद के प्रहलादगढ़ी इलाके का, जहां रहने वाला महेंद्र सिंह पास ही इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में काम करता था। जुलाई 2022 में संदेहास्पद हालत में ड्यूटी के दौरान महेंद्र की मौत हो गई थी। चूँकि मौत का कारण साफ नहीं हो पाया था, लिहाजा मृतक का बिसरा यानी दिल, गुर्दा, फेफड़े, लीवर और अतरियों जैसे शरीर के आंतरिक अंग सहेज कर रख लिए गए थे। जिन संदिग्ध मामले में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होता, उनमें इन अंगों को एक शीशे के बर्तन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। पुलिस की आगे का जांच में भी अगर मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता तो फिर मरने की वजह जानने के लिए इन अंगों को फॉरेंसिक जांच लैब भेजकर इनका परीक्षण कराया जाता है। दरअसल शरीर के इन बेहद जरूरी अंगों में किसी भी इंसान की मौत का कारण छिपा होता है। अगर शरीर को ऊपर से देखकर मौत की वजह पता नहीं लगती तो इन अंदरूनी अंगों की जांच से पता लगाया जा सकता है कि मृतक की जान कैसे गई। बहरहाल महेंद्र सिंह की मौत के बाद उसका विसरा कुछ इसी तरह शीशे के बर्तन में सहेज कर रख लिया गया था और उसके नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भेज दिए गए थे। इस कार्रवाई में काफ़ी वक्त निकल गया और महेंद्र सिंह का परिवार भी उसकी मौत के सच से समझौता कर अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त हो गया। 1 महीने गुजर गया और देखते देखते महेंद्र की मौत को 1 साल गुजर गया। इसी बीच एक रोज़ महेंद्र के भाई ओम प्रकाश को उसका ख्याल आया और उसकी मौत की अनसुलझी गुत्थी उसके दिमाग को बुरी तरह कचोटने लगी। ओम प्रकाश से जब न रहा गया तो वो सीधे पुलिस थाने पहुंच गया और भाई की मौत की जांच करने वाले अफसरों से उसके बारे में जानकारी लेनी शुरू की। शुरू में तो पुलिस वालों ने उसे टाल दिया, मगर जब महेंद्र का भाई पुलिस वालों से बिसरा की रिपोर्ट देखने की जिद करने लगा तो पुलिस वालों ने भी फाइलें खंगालनी शुरू की। आखिरकार साल भर पहले आई महेंद्र की विसरा रिपोर्ट उन्हें मिल ही गई, मगर जब उस रिपोर्ट को पुलिस वालों ने गौर से पढ़ा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्र की मौत स्वाभाविक मौत नहीं थी, बल्कि उसका मौत कत्ल किया गया था। महेंद्र सिंह की विसरा रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जहर से हुई थी, लेकिन महेंद्र से किसी भी की क्या दुश्मनी होगी, कोई उसे जहर क्यों देगा? ये आत्महत्या का मामला भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मौत के वक्त तो महेंद्र फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी पर रहा था। उसके बाद काम करने वाले लोग ही पहले ही बता चुके थे कि न तो उसकी किसी से दुश्मनी थी और न ही वो किसी को लेकर परेशान था, किसी बात को लेकर परेशान था। उस रोज़ तो महेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ी और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। ऐसे मौत की वजह जानने का जिम्मा अब पुलिस के हाथ आया। साल भर पहले ठंडे बस्ते में पड़ी जांच ने अचानक तेजी पकड़ ली। बिसरा रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने गाजियाबाद में लिंक रोड इलाके की उस फैक्ट्री का रुख किया जहां मृतक महेंद्र काम करता था। पूछताछ में पता लगा कि महेंद्र ने अपने साथ काम करने वाले एक शख्स धर्मेंद्र के नाम पर फैक्ट्री से कुछ रुपये एडवांस में लिए थे, मगर काफ़ी दिनों तक वो रुपये उसने न तो फैक्ट्री मैनेजमेंट को लौटाया और न ही धर्मेंद्र को। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनातनी भी हुई थी।
पुलिस का शक यकीन में बदला कि हो न हो महेंद्र ही मौत का कोई ना कोई कनेक्शन धर्मेंद्र से जरूर है। पुलिस ने जब फैक्ट्री में पता किया तो पता लगा कि धर्मेंद्र वहां से नौकरी छोड़कर कहीं और चला गया है। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए गाजियाबाद के एसीपी रजनीश उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाती है। इस टीम ने मुखबिरों के जरिए आरोपी का पता तलाशना शुरू किया और आखिरकार धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महेंद्र ने उसके नाम पर कंपनी से कुछ रुपये उधार लिया था जिसे वह वापस नहीं कर रहा था। इसी से नाराज होकर उसने 6 जुलाई 2022 को उसे चूरन में कीड़ा मारने वाला केमिकल मिलाकर दे दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। डीसीपी नीमिष पाटिल ने बताया कि इस मामले में मृतक के भाई ओम प्रकाश की शिकायत पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी ने यह भी बताया कि इस मामले में विस्तार रिपोर्ट 1 साल तक क्यों नहीं देखी गई, इसको लेकर हुई लापरवाही की जांच की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल 6 जुलाई 2022 को हुई महेंद्र की मौत के बाद पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। भाई ओम प्रकाश की हत्या का शक जताने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर एक्शन लेने के वादा किया था। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई तो पुलिस वालों ने उसे विस्तार रिपोर्ट आने पर आगे कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। सितंबर 2023 में विस्तार रिपोर्ट आ भी गई, लेकिन पूरे 1 साल तक वो थाने में ही पड़ी रही। उस पर एक्शन लेना तो दूर, थाने के पुलिस वालों ने उसे खोलकर देखा तक नहीं। अगर मृतक का भाई ओम प्रकाश साल भर बाद पुलिस वालों से रिपोर्ट ढूंढ लेने की जिद नहीं करता तो शायद महेंद्र के कत्ल का ये मामला हमेशा के लिए दफन हो जाता। दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है क्राइम तक के से लिया गया था, उसी कहानी आपको सुना है। बाकी इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और कोई ख़ास खबर के साथ, कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।